ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियों के साथ व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081
श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि कल सुबह 3:04 तक है। उसके बाद पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन का पर्व है कल। आज उत्तर आषाढ़ नक्षत्र अभी सुबह 10:13 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना का दिन है और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 18 अगस्त, 18 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलादेत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 पर सार दर्शन करेंगे। साप्ताहिक सत्संग। तो ये संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने इस सप्ताह में ज्ञान विज्ञान योग पर विचार किया है।
जिसमें भगवान ने कहा कि जो मेरी प्रकृति है वो दो प्रकार की, अपरा और परा। एक है जड़ प्रकृति और दूसरी है चेतन प्रकृति। ईश्वरीय शक्ति है और यहाँ यह ईश्वरीय संकल्प से चलती है। तो सृष्टि का सर्जन, पालन, संहार, पुनर्सर्जन, यानी ये जो दो प्रकृति के द्वारा ही पूरी सृष्टि का मैनेजमेंट होता है, संचालन होता है। जैसे कंपनी में मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो है वो परा प्रकृति है और जो कर्मचारी है वो अपरा प्रकृति। तो दोनों मिलकर ही वो चलता है ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में ले लो, केवल मैनेजमेंट से नहीं चलता। मैनेजमेंट है और उसके साथ कर्मचारियों का लंबी फौज है, फोर्स है। तो यहाँ भगवान के जो कर्मचारी है वो है अष्टधा प्रकृति, और मैनेजमेंट करने वाला है वो है अंतरात्मा, जीवात्मा, जीव रूप। वही भगवान यहाँ कह रहे हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये सारा जो है अष्टधा प्रकृति, जो मूल प्रकृति माया, त्रिगुणात्मिक माया का ही वर्गीकरण है। मूल तो त्रिगुणात्मक माया है, सत्व गुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। उसी से ये सब उत्पन्न होता है। और ये जो है अष्टधा प्रकृति का, ये आठ का वर्गीकरण है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इस प्रकार ये आठ प्रकार से विभाजित भगवान की ये जो है अपरा प्रकृति, यानी जड़ प्रकृति, भिन्न भिन्न प्रकार की। और फिर इसको भी सांख्य आचार्य, हमारे ऋषि मुनियों ने 24 तत्वों में बांट दिया, वर्गीकरण किया कि पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्रकार के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संसार, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो कार्य, करण, संघात, ये अष्टधा। लेकिन वो अपने आप काम नहीं कर सकते। पंच महाभूत, उसके पांच प्रकार के विषय जिसको हम संसार कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मनुष्य का बस इतना ही संसार है। तो वो सारा जो है उसका भोग कैसे करता है? बोले उसके पास करण है, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से ये पंच महाभूतात्मक संसार का भोग करता है। कौन करता है? जीवात्मा। तो ये जड़ प्रकृति अपरा। और फिर भगवान कहते हैं महाबाहो, यया इदम जगत धार्यते। और दूसरी जो मेरी, जिससे सारा 24 तत्व का, अष्ट प्रकृति का जो प्रकृति को धारण किया जाता, इदम सर्वम जगतम, भौतिक, अध्यात्म, दैव, सात्विक, राजसी, तामसी संसार को धारण किया जाता है, वह मेरी चैतन्य रूपा जीव भूता, यानी जीवात्मा, अहम अस्मि इति वृत्ति, मैं हूं। तो जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जीव कहते हैं, वो जीव जो है वही चेतन परमात्मा है।
जीव रूपा कहा ना, जीव यानी वह जो चैतन्य परमात्मा का स्वरूप, चेतन, उत्कृष्ट, प्राण धारण निमित्त जो चेतना है, शक्ति है, तो उसे यहाँ भगवान ने जीव भूताम पराम प्रकृतिम विद्धि, इस तरह उसे चेतन प्रकृति, पराम यानी चैतन्यमयी प्रकृति जानो, कि जिसके द्वारा ये सारे 24 तत्व अष्टधा प्रकृति अपना अपना कार्य करती है। तो ये जो है कार्य करण को चलाने वाली जो शक्ति है, वही परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन उपाधि के कारण उसे जीव भूता कहा, उपाधि रही तो परमात्मा। तो ये जड़ प्रकृति यदि उसमें ना मिलावट करे तो वो परमात्मा है, और उसमें यदि जड़ प्रकृति की मिलावट करते हैं तो वो जीवात्मा है। इस तरह वह जीवात्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार जैसे बिजली का करंट है, ये करंट परा प्रकृति है। और फिर वो जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक आपके उपकरण सारे बाजार में चलते हैं, घर में चलते, वो सारे के सारे उपकरण जो है वो अपरा जड़ प्रकृति है, और बिजली का करंट चेतन इसी प्रकार भगवान की दो माया शक्ति है। उसी से ये सारे संसार की उत्पत्ति, स्थिति, लय, और जीव की, सभी जीव के अनेक जन्मांतर, जन्म जन्मांतर अज्ञान से जो यात्रा करता है, उसका भी आधार ये दो प्रकृति ही है, जड़ और चेतन, परा और अपरा प्रकृति। इस प्रकार कहने के बाद भगवान ने जो कहा कि ये मेरी धारण की हुई, मेरी सत्ता में चलने वाली प्रकृति है। तो जैसे राजा होता है, वो अपने मंत्री मंडल के द्वारा अपने राज्य को चलाता है, ऐसे ही भगवान राजा है, और ये जो परा प्रकृति चेतन है वो मंत्री मंडल है, और जो प्रजा है उसका संचालन हुआ अष्टधा प्रकृति। तो यही यहाँ भगवान आगे करके दोनों प्रकृतियों को संपूर्ण भूतों का मूल कारण, मूल आधार यानी महाकारण, मूल कारण केवल मैं परमात्मा ही हूं, ये अब कहा। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवं प्रलयस्तथा इति उपधारय। इतनी, इतना विवेक करो, बुद्धि में समझ लो अर्जुन, अच्छी तरह समझ लो। उपधारय, धारय ने विशेष रूप से बुद्धि में धारण कर लो, समझ लो। सर्वाणि भूतानि एतद योनिनि, तो संपूर्ण संसार, पिंड, ब्रह्मांड, सारा का सारा जो भी है, इन दो प्रकृतियों से ही उत्पन्न होता है, रहता है, इसी में लय होता है, फिर पुनः उत्पन्न होते रहता है। और इन दोनों प्रकृतियों का भगवान कहते अहम, संपूर्ण प्रकृति के द्वारा संपूर्ण जीव और जगत का उत्पत्ति, स्थिति, लय का मूल कारण, मूल आधार, महाकारण। वो कैसे? तो शास्त्रों में बहुत ही बार ये दृष्टांत दिया जाता है कि मकड़ी का दृष्टांत देते हैं। मकड़ी अपने मुंह के द्वारा
लार से, अपनी लार लार से जाला फैलाती है, फिर वो जाले को सेट करके फिर उसमें बैठती है, विहार करती, जाले में घूमती रहती, कहीं कभी विश्राम भी करती है, बीच में बैठी देखिए, या तो उसमें जाले में विहार करती। फिर वो मकड़ी जब चाहती है तो फिर वो जाले को अपने लार से निगल जाती है। वैसे ही परमात्मा ये सारा पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि संसार को अपनी ये त्रिगुणात्मिक जड़ माया और चेतन रूपा प्रकृति के द्वारा, परा प्रकृति के उत्पन्न करते हैं, जीव रूप से विहार करते, फिर उसे अपने परमार्थ स्वरूप में लीन कर लेते और पुनः पुनः उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार परमात्मा ही दोनों प्रकृति के द्वारा संसार का सर्जन पालन संहार करने वाले मूल कारण है, मूल आधार है। यानी सबका मूल आधार, मूल अधिष्ठान, मूल कारण, सबके आश्रय, सबका आश्रय जो है, परंतु परमात्मा स्वयं किसी के आश्रय नहीं है। जैसे मकड़ी है, वो अपने लार या जाले के आश्रय नहीं, मकड़ी अपने आश्रय स्वयं है। मकड़ी के आश्रय में लार और जाला होता है। ऐसे परमात्मा इस संसार के आश्रय से नहीं रहता है, ये संसार परमात्मा के आश्रय रहता है। परमात्मा स्वयं अपने ही आश्रय में नित्य रहते हैं। तो जड़ चेतन परा अपरा कार्य कारण ये प्रकृति के मूल कारण अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण त्रिगुणी माया शक्ति में मिलावट कर देते हैं। काल शक्ति है, क्रिया शक्ति अद्भुत है, वही इस प्रकृति को मिलावट कर देती है। सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी माया शक्ति में मिलावट कर देता है काल, और स्वयं असंज्ञ कैवल्य रूप में रहते हैं परमात्मा। जैसे मनुष्य होता है, वो क्या करता है, उसे नींबू का शरबत पीना है तो वो स्वच्छ जल में क्या करता है, नींबू निचोड़ता है, नमक डालता है, जीरा डालता है, चीनी डालता है, जो भी उसको मसाला मिलावट करके नींबू का शरबत बना लेता है। और वो नींबू के शरबत से मनुष्य जीव स्वयं अलग रहता है। तो ऐसे बनाते रहता है, पीते रहता है, लेकिन वो असंग है। तो उसी के आशय यदि वो मनुष्य ना हो तो फिर जल से नींबू शरबत नहीं बनेगा, केवल जल से, या केवल वहां नींबू पड़े हैं तो भी नींबू शरबत नहीं बनेगा, वहां चीनी है तो भी नींबू शरबत, वो तो बनाने वाला वहां होगा तब, जल शुद्ध जल, और उसमें नींबू सारे मसाले चीनी नमक डाल के फिर वो मनुष्य चेतन बनाता है, तभी तो, नहीं तो नींबू शरबत अपने आप नहीं बनता। ऐसे ही मूल कारण जो, जैसे कार है, कार का एक मालिक है, उसने एक ड्राइवर रखा है, और ड्राइवर अपने सुबह 9 बजे आता है, सेठ साहब को, सेठ को अपने 9 बजे जाने का टाइम है, तो कार साफ करके रेडी करके वो ड्राइवर रखता है। और कार कार जो है जड़ प्रकृति, और ड्राइवर जो है चेतन प्रकृति है।
और जड़ और चेतन दोनों के द्वारा फिर मूल कारण मालिक है, जिसके द्वारा ये जड़ और चेतन, ड्राइवर और कार चलती है। अपने आप कार भी नहीं चलती, अपने आप ड्राइवर भी नहीं चलता, क्योंकि मूल मालिक ड्राइवर कार का मालिक है, तो वही उसका संचालन करते हैं। तो ड्राइवर क्या हो गया? बोली ड्राइवर परा प्रकृति चेतन प्रकृति हो गई। और कार क्या है? बोले कार जड़ प्रकृति हो गई, अपने आप नहीं चल सकती। तो इस प्रकार मिलावट होती है। स्वयं असंग रहते हैं, कैवल्य रूप में रहते, व्यष्टि समष्टि उपाधि से रहित रहते। तो ये सारा व्यष्टि समष्टि जड़ चेतन प्रकृति के संबंध से रहित परमात्मा अपनी शक्ति काल के द्वारा त्रिगुणी माया में मिलावट करते हैं। तो उसी के द्वारा फिर ये सारा खेल शुरू होता है, माया का, प्रकृति का। फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रधान सूत्र रचना करते, फिर तीन गुण जो है उसके द्वारा, सत्व गुण जो है ब्रह्मा सर्जन है, रजोगुण, तमोगुणी प्रकृति है विष्णु, सत्व गुण है वो विष्णु है, और तमोगुणी प्रकृति है वो महेश शिव है। बस ये तीनों जो है सबसे पहला माया का स्वरूप है। और तीनों में जब मिलावट हो जाती है तो फिर सर्जन पालन संहार का खेल चलता रहता। तो ये तीन गुण की पहली अभिव्यक्ति ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। वही सब प्रकार की सृष्टि स्थिति लय और पुनः सृष्टि का मूल कारण है। तो इस प्रकार भगवान ने कह दिया। अब आगे कहते कि बस वही सर्वव्यापक है, दृष्टांत अभी देते उनकी सर्वव्यापकता क्या है। तो कहते भगवान, मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। हे धनंजय, यानी धन के गुलाम नहीं, धन के मालिक राजा, धन के विजेता। वो कौन है? जो धन ईश्वर को समर्पित करके उसका सदुपयोग धर्मार्थ करता है, वो विजेता है। बाकी जो आजकल जो राक्षस लोग धन इकट्ठा करके धन की गुलामी करते, कोई रक्षण करता है, कोई धन का दास है, कोई धन का सेवक है। धनंजय, धन पर विजय प्राप्त करने वाला धनवान नहीं होता। धन का धर्म के अनुसार ईश्वर के लिए सदुपयोग करने वाला ही धन का विजेता होता है। तो इस तरह भगवान ने अर्जुन को धनंजय कहा कि अरे धनंजय, तुम तो भाई महात्मा हो, धर्मात्मा हो, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं। ये जड़ चेतन प्रकृति का और ये सृष्टि का कैसे? बोले संपूर्ण जगत सूत्रे मणिगणा इव मई प्रोतम, जैसे सूत्र में मणि परोये है, वैसे ही सारा संसार मुझ में परोया हुआ है, यानी मुझ में धारण किया गया है। जैसे मकड़ी है, मकड़ी ने लार और जाले को धारण कर, ऐसे ही परमात्मा ने ये जड़ चेतन प्रकृति से सारे संसार को धारण किया हुआ है, इसीलिए भगवान में ही परोया हुआ है। कैसे परोया हुआ है? सर्वत्र आप कैसे दिखते तो नहीं है। तो अब भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र उपलब्ध हूँ, उपस्थित हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान की जो सर्वव्यापकता है, सगुण साकार उपासना भक्ति के लिए भगवान अपने सगुण साकार स्वरूप विभूति योग का निरूपण करते हैं।
श्लोक नंबर 8 से 13 तक भगवान अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध कर विभूति रूप में कि सर्वाकार सर्वव्यापक संसार में सर्वत्र ओतप्रोत है सूत्रे मणिगणाइव। तो भगवान ने कहा कैसे? रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम दृषि। हे कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, सुनो सुनो सुनो। मैं यानी परमात्मा जल में रस हूं। सार रूप तत्व जो है रस, और वैसे भी नव रस है साहित्य की दुनिया में, वो भी भगवान ही। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। तो ये सारे रस जो है, इसी के आधार पर सारा साहित्य जगत, बॉलीवुड हॉलीवुड अपना संसार चलाता है, उसकी रोजी रोटी चलती। तो भगवान ही रस रूप में है, परम रस, सभी रसों का रस। वैसे वृक्ष में भी जो रस है, सेब का रस, गन्ने का रस, ऐसे टमाटर का रस आप कहते जूस, लेकिन वो रस भगवान कहते मैं हूं, मेरा स्वरूप। फिर भगवान ने कहा शशि सूर्ययो हो प्रभास्मि। सूर्य में जो उष्ण तेज है, प्रभा है, प्रकाश, तेज तत्व, वो भगवान कहते मेरी विभूति है, मैं ही हूं, व्यापक हूं। और चंद्रमा में जो शीतल तेज है, जो पूर्णिमा को आप अनुभव कर सकते, वह तेज भी भगवान कहते मेरा ही प्रकाश है, मेरा ही स्वरूप है। चंद्रमा मन को प्रकाशित करते हैं, सूर्य है बुद्धि को, यानी सभी जीवात्माओं की मन बुद्धि को प्रकाशित करने वाले चंद्रमा और सूर्य है। इसलिए आपकी बुद्धि में जो तेज है, मन में जो तेज है, वो भी परमात्मा का है, क्योंकि वो चंद्रमा और सूर्य के द्वारा ही आपकी बुद्धि काम कर रही है, मन काम कर रहा है। तो ये तेज तत्व भगवान का ही स्वरूप है। फिर कहा सर्व वेदेषु अहम प्रणव। प्रणव यानी ओमकार, ओम, ये भगवान स्वयं संपूर्ण वेदों का सार ओमकार है। ओमकार से फिर वर्णमाला, वर्णमाला से फिर शब्द, शब्द से फिर वाक्य, व्याकरण के द्वारा वाक्य से फिर मंत्र, और मंत्रों के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सारे। तो मूल आधार ओमकार है। तो ओमकार से उत्पन्न होते हैं वेद, ओमकार में रहते हैं, फिर ओमकार में लय हो जाता है, पुनः ओमकार से उत्पन्न। यानी वेद की उत्पत्ति, स्थिति, लय का मूल आधार भी ओमकार है। संपूर्ण ज्ञान का मूल आधार भी ओमकार है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कभी भी कोई कार्य करना हो तो प्रारंभ में और अंत में ओम का उच्चारण होता है, तभी वो कार्य सार्थक होता है, सिद्ध होता है, नहीं तो अधूरा माना जाता। तो ओमकार भगवान कहे मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप। और आकाश में शब्द, ये जो वर्णमाला, ध्वनि है, नाद है, संगीत है, स्वर है, भाषाएं है, ये सारे शब्द सर्वत्र उपलब्ध है। आकाश में कहीं भी देखो, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, शब्द वहां मेरे आकाश में प्रकट हो रहा है, ऋषिकेश के आकाश, और आप वहां अपने घर में बैठे, कोई पुणे में है, कोई मुंबई में है, कोई महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे है, कोई गुजरात में है,
तो आप अपने घर में भी सुन रहे हैं शब्द, वहां भी आकाश में वो शब्द प्रकट, यानी सर्वव्यापक आकाश में सारे शब्द उपलब्ध है, संगीत उपलब्ध है, वर्णमाला उपलब्ध है। इसीलिए ये सारा बॉलीवुड, हॉलीवुड, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब जो है आकाश के अनुग्रह से चलता है। आकाश में शब्द मेरी विभूति है, मेरा सब। शब्द की जो ध्वनियां है, आवाज है, गुंज है, नाद है, स्वर है, वो स्वयं भगवान है। और फिर कहा मनुष्यों में, तो मनुष्यों में जो मनुष्य किसको कहेंगे, ये लोग सब जो असुर है, राक्षस है, वो मनुष्य कैटेगरी में नहीं आते। जो वैदिक धर्म का पालन करता है और जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ वैदिक धर्म शास्त्र के अनुसार करता है, वो मनुष्य कहा जाए। तो वो उसका मनुष्य में पुरुषार्थ है, वो ईश्वरीय स्वरूप। ये तो आसुरी स्वरूप है। राक्षसों का जो है पुरुषार्थ, भ्रष्टाचार, दुराचार, लूट फाट, मार काट, ये कोई ईश्वरीय दैवी स्वरूप नहीं। तो वह जो मनुष्य है, जो वैदिक है, धर्मात्मा है, जिसके अंदर धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ वैदिक, और मोक्ष पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ जो है वो भगवान की विभूति है, भगवान का स्वरूप है, जिसके द्वारा उसके जीवन में उथल पुथल होती है। तो इस प्रकार आज हमने ये इस सप्ताह के जो विचार किए थे उसका सार दर्शन किया। अब आगे जो और भी भगवान अपनी सर्वव्यापक विभूति का निरूपण करेंगे कि पृथ्वी में मैं गंध हूँ, अग्नि में मैं उष्णता हूँ, और सभी प्राणियों का जीवन मैं हूँ, तपस्वियों में तप मैं हूँ। तो आगे के श्लोक में 4 विभूति है, उस पर हम कल विचार करें। तो आज रविवार है, इसीलिए रविवार के सत्संग में प्रश्नोत्तरी के लिए अब समय है आगे का। तो आप में से किसी भी साधक को कोई भी इस विषय में प्रश्न है तो वो अभी प्रश्नोत्तरी करे। आज रविवार का सत्संग का दिन प्रश्नोत्तरी और सार, साप्ताहिक सार दर्शन और फिर प्रश्नोत्तरी। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो मद्रेश। स्वामी जी, परमात्मा का सगुण पहला स्वरूप ओमकार है। सगुण और निर्गुण मिश्र है, केवल सगुण मत समझो। अच्छा, सगुण और निर्गुण मिश्र है। हाँ, निर्गुण ही और सगुण दोनों है। और ये जो ओमकार है वो काल के अधीन है कि कालातीत है? ओमकार जो है उसमें वो कालातीत है, लेकिन जब वो काल के साथ उसका संग होता है तो फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हो, फिर वो उसका व्यवहार शुरू होता है। तो बिना ओमकार, काल के उसका व्यवहार नहीं हो सकता। ओमकार जो है, जो सगुण निर्गुण का मिश्र स्वरूप है परमात्मा का, जब काल उसमें काल मिश्र होता शक्ति है, पर हाँ मिलता है ईश्वरीय, वो भी काल परमात्मा की शक्ति। तो ओमकार और काल दोनों शक्तियां परमात्मा से, हाँ, परमात्मा से ही है। तो एक साथ में होती है, इसमें कुछ क्रम है कि दोनों साथ में है? नहीं, पहले ओमकार है, फिर क्रम है, फिर काल है, फिर दोनों की मिलावट होके फिर ये त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु महेश जो सगुण बनता है। हाँ जी, फिर सगुण बनता है। काल की मिलावट से सगुण बन जाता काल की मिलावट से सगुण बनता है। तो है। हाँ पहले निर्गुण निराकार है, बाद में हाँ निर्गुण
निराकार और सगुण का मिश्र है ओमकार। हाँ, वो फिर काल की काल, मिलावट से फिर वो सगुण हो जाता। और काल जो है उसके साथ उसके बाद आता है सगुण ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा महेश। विष्णु महेश। और सगुण ब्रह्मा विष्णु महेश से बाद में जो है पंच महाभूत, हाँ जी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, अग्नि, पृथ्वी। जल, पृथ्वी। और बाद में उसमें से कर्मेंद्रिया। हाँ, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण। और वहां से जो है अन्न, हाँ, फिर अन्न। फिर अन्न का, बीज, फिर उसका बीज। उसके बाद बीज के उसके बाद बाद, बीज के बाद जो तप होता है ना, हम्म, वो जीव का, जो बीज से उत्पन्न तप। कर्म। हाँ, कर्म नहीं, तप। हम्म, तप के बाद मंत्र आता है, मंत्र हम्म, के बाद कर्म आता हम्म, है। तो बीज है, मानो कि वो बीज जो है वो किसी जीव का है। वो बीज गर्भ में रहता है तो वो तप से पकता है, तो तप जो है उसके बाद में उसमें जो प्रकट होता है, फिर उसके अंदर वह मंत्र प्रकट होता है। वो जीव जब जन्म लेता है उसके बाद, और वो जन्म लेने के बाद उसमें शक्ति है, मंत्र शक्ति, और मंत्र से फिर कर्म होता है, और कर्म से फिर उसके फल का संसार चक्र चलता है। कोई भी मनुष्य है वो अपने आप कर्म नहीं कर सकता। हम्म। पहले वो तप करता है, फिर सोचता है, फिर उसके अंदर कुछ मंत्र आता है, फिर वो मंत्र के अनुसार ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर हाँ ऐसा होगा, उसके बाद कर्म होगा। तो मंत्र वो बिना, भी एक संकल्प ही है ना स्वामी जी। हाँ वो संकल्प है, सोच है, विचारधाराएं है, लेकिन उसके लिए तप करना होगा, तब वो मंत्र उत्पन्न होगा, अपने आप नहीं होगा। तो ये जो तप है उसका क्या क्या स्वरूप है? वही जो तप, वो मनुष्य अपने शारीरिक, वाचिक, मानसिक स्तर पे प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, वही तप है, हम्म, उससे तपता है। और उस तप से फिर उसके अंदर वो विचार, संकल्प आता है, मंत्र, और मंत्र से फिर वो कामना उत्पन्न होती है, और कामना से फिर कर्म उत्पन्न होता है। ऐसे डायरेक्ट कर्म नहीं होता। हम्म। और एक कर्म जो है उससे पूरा संसार चलता है। हाँ, फिर कर्म के अनुसार सारा जीव का संसार चलता है। हम्म, वही कर्म उसके संचित बनते हैं, वही कर्म उसके प्रारब्ध बनते, वही कर्म उसके आगामी बनते हैं, और हम्म, उस कर्मों के अनुसार वो फल भोगता हुआ संसार चक्र में घूमता रहता है। हम्म। कर्म क्यों करता है? कामना से। और कामना क्यों करता है? संकल्प से। और संकल्प क्यों करता है? अज्ञान से, कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं अपूर्ण हूं। तो उसका मूल हालांकि, जो है परमात्मा जो है उसका ज्ञान नहीं है। हाँ, कि मैं पूर्ण परमात्मा स्वरूप हूँ, उसके अज्ञान के बिना संकल्प और कामना नहीं हो सकती। बट वो मूल का भी ज्ञान होने के पहले, इसके पहले ज्ञानेंद्रिय का ज्ञान होना जरूरी है, पांच भूत का ज्ञान होना जरूरी है। उसके हाँ, बाद वो क्रम से होगा, इसलिए तो क्रम से ऊपर शास्त्र। जाके ज्ञान होना जरूरी है, तब जाके वो हाँ, परमात्मा का ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता, अपने आप नहीं हो, वैज्ञानिक रूप से नहीं हो सकता, लेबोरेटरी में नहीं हो सकता। वेद शास्त्र के अनुसार उसे ये तत्व विवेक, आत्मा अनात्मा, ये सारा ज्ञान होना आवश्यक है, कि भाई ये जो सारा है मन से ऊपर इंद्रिया, इंद्रिय से ऊपर
ये सारा क्रम है, वो क्रम के अनुसार धीरे धीरे उसे विवेक करके फिर वह पंच महाभूत का विवेक करके फिर वह अपने प्राण शक्ति जीव का विवेक करके फिर वह अपने परमात्मा तक पहुंचता है। नहीं, उसमें बीच में काल का भी विवेक करना पड़ेगा ना, ओमकार का भी विवेक हाँ, करना काल काल क्रिया शक्ति है परमात्मा की, वो भी आवश्यक है। तो काल शक्ति और फिर सगुण परमात्मा, ये अभी सगुण, इसका विवेक करना होगा। ये भगवान बता रहे हैं ना कि रसो मैं पृथ्वी में रस हूँ सूर्य, ये विवेक करना होगा। सगुण विवेक करना होगा। सगुण इस परमात्मा का विवेक करेगा, बाद में निर्गुण परमात्मा। सगुण का तो विवेक हो जाता है, लेकिन निर्गुण का विवेक नहीं। निर्गुण ओंकार तत्व का विवेक सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म परमात्मा का विवेक है जो निर्गुण है। वो ओंकार भी नहीं, ओंकार से भी परम, उससे परे कुछ नहीं। तो ये विवेक सारे शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार करेंगे, तब बुद्धि शुद्ध होगी, तो उसमें वह ज्ञान सिद्ध होगा। अपने आप मनमानी बुद्धि, इसने ये कह दिया उसने ये कह दिया, ऐसे नहीं होगा। शास्त्र और आचार्य परंपरा से ये आत्मा अनात्मा सत असत का विवेक करना होगा। क्रम से विवेक बुद्धि में, और उस विवेक शास्त्र के अनुसार होना आवश्यक। लेकिन इसमें ज्यादातर क्या होता है, विवेक जो मनुष्य अपनी बुद्धिमानी करता है व्यक्तिगत, वो इसमें सारी बहुत सारी बातें छोड़ देता है, बीच में ड्रॉप आउट हो जाता है, इसलिए उसकी बुद्धि में भ्रम खड़ा हो जाता है। शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार क्रम से विवेक करेगा, तब वो क्रम से पहुंचेगा। नहीं तो बीच में एक आध दो सीढ़ी चूक गया तो फिर गिर जाएगा। ऐसा ही होता है। जितने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बाबा लोग हैं, ज्यादातर ये साहित्य लिखते संस्था वाले, जो परंपरागत आचार्य नहीं है, वो जो वेद शास्त्र के अनुसार नहीं बोलते हैं, वो गिरे हुए हैं, सीढ़ी से गिर जाते, क्योंकि वो सीढ़ी का पूरा ज्ञान ही नहीं। बीच में कहीं भी फिसल गए और फिर वो ज्ञानी हो गए, इंटरनेट सिद्धि मिल गई। तो केवल 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 वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से इसका विवेक करेगा, सीढ़ियों का क्रम से, और उस सीढ़ी से आगे बढ़ेगा असंग होकर, तो फिर वो आगे बढ़ जाए। नहीं तो फिसल के गिरता है नीचे रास्ते, सीढ़ियों पे तो चढ़ता है। ज्यादातर मनुष्य जो है पंच महाभूत की सीढ़ी तो चढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो सगुण साकार और निर्गुण निराकार और काल तत्व की सीढ़ी से गिर जाते, सगुण को भी नहीं समझ पाते, निर्गुण को तो पढ़ना बहुत दूर की कौड़ी है, और काल तत्व को भी नहीं जान पाते, तो फिर वो गिर जाते। मोक्ष जो है सगुण परमात्मा से सिद्ध नहीं होता, मोक्ष है निर्गुण परमात्मा से सिद्ध। स्वामी जी, काल जो है, काल, उसका विवेक क्या है? काल बस भगवान की क्रिया शक्ति है। एक होती है क्रिया शक्ति, एक होती है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति ओमकार है, क्रिया शक्ति है वो काल है, और इच्छा शक्ति है वो संसार है। तो वो सगुण, सगुण हाँ, ईश्वर स्वरूप, हाँ, सगुण ईश्वर स्वरूप। वो इच्छा शक्ति। हाँ, काल जो है क्रिया शक्ति है। हाँ, ओमकार है वो ज्ञान शक्ति है। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, तीनों शक्ति भगवान। ज्ञान शक्ति वही संकल्प शक्ति है। हाँ, वो ओमकार।
और काल है वो क्रिया शक्ति, और ये सगुण ईश्वर है वो इच्छा शक्ति। सारी सगुण जो लीला, सगुण जो पहला ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ वो इच्छा शक्ति। तो तीनों शक्तियां किसकी है? जैसे आपके बारे में ले लो कि आपकी ज्ञान शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी क्रिया शक्ति आपसे अलग है कि आप में है? जैसे जीव में अपनी ज्ञान शक्ति सबकी अपनी अपनी होती है, अपनी अपनी इच्छा शक्ति होती है, अपनी अपनी, तो लिमिटेड, और भगवान है अनलिमिटेड है। बस इतना ही फर्क है। जीव की ज्ञान शक्ति, जीव की क्रिया शक्ति, जीव की इच्छा शक्ति लिमिटेड है, और परमात्मा की ज्ञान शक्ति, परमात्मा की इच्छा शक्ति और परमात्मा की क्रिया शक्ति अनंत है, अनलिमिटेड। उसी से सारा संसार चलता है। आवाज नहीं आ रही आपका ऑडियो? मूल ये तीन शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, उससे पूरी माया चलती है। हाँ, जीव और जगत और देवी देवताओं की माया चलती है। तो ज्ञान शक्ति ओमकार हो गया, क्रिया शक्ति काल हो गया, और इच्छा शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश हो। और मोक्ष के लिए इसका भी विवेक होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तीनों का विवेक पूरा शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा, नहीं कि व्यक्तिगत बुद्धिजीवी मूर्ख लोग जो बुद्धिवादी लोग बकवास करते रहते। ये व्यक्तिगत बुद्धिवादी नहीं, व्यक्तिवाद नहीं, केवल वेद शास्त्र के अनुसार आचार्य परंपरा से विवेक हो वो शुद्ध है, और बाकी वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा अनुसार जो विवेक बुद्धि है वो अशुद्ध है। ज्यादातर अध्यात्म जगत में अशुद्ध ज्ञान फैलता है, 90% अशुद्धि है दुनिया में। अध्यात्म विषय का जो ज्ञान संस्थाएं चलती है 90% अशुद्ध, जो परंपरागत है वही शुद्ध है शास्त्र के अनुसार। और जो ये हाँ, बोलिए। जो व्यक्ति के गत है ना वो भ्रम है, भ्रांति। कोई जीव जो है उसकी जो है सीमित एक ज्ञान शक्ति है, हाँ क्रिया शक्ति है हाँ और इच्छा शक्ति। जीव हाँ जो है जी, उसकी सीमित है वो, हाँ जी, हाँ जी, और परमात्मा की असीमित है। अनंत है, असीम है। तो अनंत असीमित जो है तीनों शक्तियां, हाँ जीव तो उसका ही तो है ना, हिस्सा उसमें ही है। उसको भ्रम उ- होगा कि मैं हाँ परमात्मा का उसको, ही है। हाँ वो परमात्मा से भ्रम होकर अपने को अलग मानता है। अलग मानता है और सीमित जीवन जीने लगता है। हाँ, और सीमित ज्ञान और सीमित शक्ति और सीमित क्रिया शक्ति से वो अपने को ईश्वर कहने लगता है, जैसे रावण। हालांकि वो शक्ति उसकी है ही नहीं। उसकी है ही नहीं, लेकिन वो अपने को मानकर अपने को ईश्वर बना देता है। और आजकल भगवान का जमाना, बहुत सारे भगवान आ गए हमारे मॉडर्न, पहले तो कोई भगवान था नहीं, लेकिन अब तो कितनी भगवान की संस्थाएं चलती दुनिया में, स्वयं को ईश्वर घोषित कर देते। इस जीव की कोई शक्ति है ही नहीं, न ज्ञान शक्ति, न क्रिया शक्ति, न इच्छा शक्ति, बट तो अल्प है, अज्ञान से अल्प वो अपनी शक्ति। शक्ति मान बैठा है। हाँ, वो अपनी मान बैठा अज्ञान से, और फिर अपने को ईश्वर भी मान बैठा अज्ञान से। हम्म। और वो भ्रमित होके जीत जीत अरे वो तो भ्रमित होता है, उसके फॉलोवर करोड़ों लोग होते हैं, वो भी भ्रमित रहते हैं। और पूरा भ्रम में संसार चलता है। हाँ, वो भ्रम में करोड़ों लोग घूमते रहते। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, राय बहादुर, आरती जादव, हेमा कोटक, इला जोशी, मेधा जोशी, मीरा उच्चिल, नैना पुरोहित, प्रभाकर अक्कल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर और उषा मेन। तो आज रविवार के सत्संग में इतने साधक, कुछ 15-20, 10-15 लोग वहां भी यूट्यूब में लाइव उपस्थित रहते हैं। तो आप सभी साधकों को आज रविवार का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायणाय। नारायण स्वामी जी। सभी ओम साधकों नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण सबको। ओम ओम नमो नारायणाय महाराज जी। ओम ओम नमो नारायण। होश से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। नमो आज का ये दिव्य नारायण। सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।